में हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे कि हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखा था, तो उसमें क्या देखा था कि आपका था ए और बी और सी, ठीक है, ये बॉक्स में। ठीक, तो इसका क्या मतलब होता था, इसका मतलब ये होता था, तो इसका मतलब होता था या तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू या तो आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी। ठीक है, इससे आपका एक वेक्टर ये है और ये वेक्टर, इसको आप सॉल्व करते तो एक वेक्टर मिलता, और ये वेक्टर और ये वेक्टर, ठीक है, और दोनों का डॉट निकालते तो एक स्केलर क्वांटिटी आती। तो ये तो बात हो गई कि स्केलर वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ठीक है, तो अब ऐसे ही हमको यहाँ पर आज देखना है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी आपके वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीन वेक्टर हैं। तो इसमें आपको बेसिकली वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी, ठीक है, ए का क्रॉस निकालना है वेक्टर बी क्रॉस सी के साथ। ध्यान से देखिए अब ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे हुआ। ठीक है, तो आपका ए एक वेक्टर है, ठीक है, और बी और सी के क्रॉस को जब निकालेंगे तो आपको यहाँ से एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, और इसको भी सॉल्व करें, इसको सॉल्व किया, ये दिया है आपको एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर जो आएगा इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो वापस से हमको लास्ट में क्या आने वाला है, वेक्टर आएगा। तो इसलिए भी इसको क्या बुलाता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब आपको एक बात, इसका एक फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी अगर कहीं है, ठीक है, तो अब आप इसको कैसे याद करेंगे। तो वेक्टर ए डॉट सी और वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट बी, ठीक है, और यहाँ पर वेक्टर सी। ध्यान से देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी, ठीक है, याद करने के लिए आसान तरीका क्या होगा, आसान तरीका ये होगा, ये फार्मूला है। ठीक है, आप एकदम जीरो से समझिए थोड़ा कि ये तीन वेक्टर हैं, इन तीनों वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है हमको। क्या निकालना है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये तीन वेक्टर हैं तो ट्रिपल हो गए, ठीक है, और इनका प्रोडक्ट वेक्टर हो तो कहने का मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी करेंगे तो क्या आएगा, एक पिछले वीडियो में हमने दो वेक्टरों का क्रॉस निकालना बताया है। तो जो जब दो वेक्टर का क्रॉस आप निकालते हैं तो उससे एक वेक्टर मिलता है। ठीक है, यहाँ से एक वेक्टर मिलेगा और ये एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉरी क्रॉस कराएंगे, तो क्या निकलेगा, एक वेक्टर और आएगा ना। ये हवा में बातें हो रही हैं या समझ में आ रही है। कहने का मतलब अगर हम आपसे कहें कि वेक्टर ए इज इक्वल टू है आपका A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये है। ठीक है, और आपको हम कह दें कि बी वेक्टर भी दिया है आपको, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू है आपको B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ऐसे ही C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। ठीक है, तो जब ए क्रॉस बी निकाला जाता है, ठीक है, ए क्रॉस बी निकाला जाता है तो यहाँ आई जे के और यहाँ ए वाला A1 A2 A3 और B1 B2 B3, और इसको सॉल्व करते हैं तो आप कुछ आई कैप और माइनस कुछ जे कैप और फिर प्लस कुछ यहाँ के कैप आता है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्या आ रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है कि नहीं। ठीक, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी आएगी, और जब ये इन दोनों का आपस में क्रॉस कर दिए एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई, तो अब तो एक वेक्टर क्वांटिटी और ये दूसरा वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस करेंगे तो फिर से एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो या तो आप ऐसे निकालें, इन दोनों का क्रॉस निकालें, फिर जो आए अब उसका एक के साथ क्रॉस निकालें, या तो अगर ये तरीका है। ठीक है, और इसी को डॉट की मदद से हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ठीक है, अब याद इसको कैसे करेंगे, देखिए अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी दिया है ना, तो आपको पहले डॉट करना है बाद वाले के साथ। किसके साथ, बाद वाले के साथ, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बाद वाला, फिर जो बचेगा उसको लिख दीजिए, फिर माइनस लगाना है। ठीक है, फिर आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ऐसे ही, ठीक है, जैसे है बिल्कुल वैसे लिख देना है। नहीं समझ में आया, कहने का मतलब सबसे पहला जो काम करना है आपको, इसका जो डॉट निकालना है वो इसके साथ नहीं, बाद वाले के साथ, एकदम जो पीछे वाला है। ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट सी बचा कौन, बी, लिख दो, फिर माइनस ए डॉट बी, अब पहले वाला ए डॉट बी, फिर बचा क्या, सी, सी को लिख दीजिए। ये इसका फार्मूला होता है। कहने का मतलब अगर कहीं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी लिखा है, ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी अब बी वेक्टर, ठीक है, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और सी वेक्टर। ठीक है, अब ऐसा क्यों, अगर आपको आसान है, ठीक है, तो अगर आपको मान लीजिए फार्मूला याद नहीं है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज दैट आपको फार्मूला याद नहीं है, अभी तो बता देने के बाद याद ही हो जाएगा।
तो आप क्या करेंगे, आप बी क्रॉस सी निकालना जानते हैं, बहुत सही, इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा। फिर आप क्या करेंगे, अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी को निकाल देंगे, तो भी आपका आंसर वही आना है। लेकिन अगर क्लास में आपको इसको सॉल्व करना, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा हर बार, तो डाट में क्या होता है कि हम आई के साथ, जे के साथ, के साथ सीधे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए ये आसान थोड़ा हो जाता है, ठीक है, इसलिए ही ये फॉर्मूला ऐसा किया गया है। फिर भी आपको यहाँ से अब ये बात ध्यान दे रहे होंगे आप कि जब ए डॉट सी निकालेंगे तो यहाँ से कोई स्केलर क्वांटिटी आएगी, ठीक है, और ए डॉट बी करेंगे तो यहाँ से भी कोई स्केलर क्वांटिटी आएगी। अब उस स्केलर क्वांटिटी का बी में मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है, और इससे जो स्केलर क्वांटिटी आएगी उसका सी में मल्टीप्लाई करना है, यानी आपको लास्ट में सॉल्व करके वेक्टर ही मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतना बात समझ में आया होगा। और अभी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी के लिए ये, ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट काफ़ी है। अभी आगे जो आएंगे उसको हम बताते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इसमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए आपको बोला गया है कि आप बताइए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी जो होता है वो इक्वल टू है वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी ऑफ बी माइनस वेक्टर ए डॉट बी ऑफ सी, ठीक है। आप इस वेक्टर, जब 3 वेक्टर आपको दिए हैं तो आपको दिखाना है कि एक्चुअल में ये बात सत्य है, ठीक है। तो ये तो बात हमेशा सत्य होती ही है, लेकिन यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो ये एग्जाम्पल हो गए, जैसे अभी हम आपको ये बात समझा रहे थे ना, ठीक है, तो अब ये ज़्यादा समझ में आएगा, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको वेरीफाई करना होता है जब किसी क्वेश्चन को ना, तो कहने का मतलब आप ये LHS निकालिए, ठीक है, और RHS निकालिए, ठीक है। आप LHS भी निकालिए, RHS निकालिए। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो आप कह देंगे कि जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS को लेकर चलते हैं। LHS में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो आप इसमें पता है आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी को वेरीफाई करने के लिए बोला है, और ये LHS है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, आपको बी क्रॉस सी को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, बी क्रॉस सी को। और बी आपके पास में क्या है, बी है आपके पास में, देखिए 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और सी है i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। तो क्रॉस निकाला हम बताए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, i कैप जे कैप और k कैप लिखना है। अब बी के कंपोनेंट को यहाँ लिखना है, ठीक है। तो क्या है, 2 माइनस 1 और 1, ठीक है। अगर आपको क्रॉस नहीं आ रहा है, ठीक है, 2 माइनस 1 और 1, अगर आपको क्रॉस नहीं आ रहा है, ये कैसे निकल रहा है, ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर है और इसमें जब आपको शुरुआत से नहीं, क्योंकि एक के ऊपर एक ये डिपेंडेंट है, अगर आपको क्रॉस नहीं आएगा तो आपको जो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, ये नहीं समझ में आ सकता। आपको दो वेक्टर का क्रॉस सबसे पहले आना चाहिए। तो यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप ईमानदारी दिखाइए, ठीक है, अपने आप से। आप पिछला वीडियो देखिए, ठीक है, और आपको जब क्रॉस आ जाए तो फिर आप इसको समझने के लिए रेडी हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको सी, ठीक है, क्या है यहाँ सी है, ठीक है, ये देखिए सी। तो सी के कंपोनेंट 1 1 माइनस 2, और जो लगा चुके हैं, जो समझ चुके हैं पीछे, वो तुरंत समझ रहे होंगे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, आई कैप को ऐसे ही रहने देंगे, ये रो बंद, ये कॉलम बंद, और ये माइनस है, देखिए भूलिएगा मत, नहीं तो माइनस प्लस से पूरा सवाल गलत हो जाता है। 2 1 जा 2, फिर माइनस लगाएंगे, ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो गया, 2 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ 2 हो गया, फिर माइनस लगाएंगे, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, फिर इसके बाद माइनस जे कैप, रो बंद कॉलम बंद, माइनस का प्लस में तो माइनस 2 2 जा 4, ठीक है, फिर ये रो बंद है, ये कॉलम बंद है, अब क्या माइनस 1, फिर प्लस के कैप, रो बंद कॉलम बंद, 2 1 जा 2, फिर माइनस लगेगा, लेकिन इसका माइनस में करेंगे तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1। तो यहाँ से हो गया आपका आई कैप, ये हो गया -5 यानी +5 जे कैप, और ये हो गया +3 के कैप। ये क्या आया है, ये आया है आपको बी क्रॉस सी, ठीक है, ये बी क्रॉस सी आया है, लेकिन आपको निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, यानी ये पूरा का पूरा आपका एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। तो फिर से आप एक बार निकालेंगे, तो क्या करेंगे आप, आई कैप जे कैप के कैप, और पहले क्या है, ए है, तो सबसे पहले आप ए के कंपोनेंट को लिखेंगे। ए का कंपोनेंट क्या है, ए का कंपोनेंट है 1 2 3, ठीक है, कंपोनेंट इन द सेंस आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1 2 3, ये हो गया 1 2 3, और बी क्रॉस सी का कंपोनेंट 1 5 3 1 5 3। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या पाएंगे,
यहाँ से आप सॉल्व करेंगे जब, तो आई कैप रो बंद कॉलम 1, 3 2 जा 6 और माइनस 5 3 जा 15, ठीक है। और फिर माइनस जे कैप रो बंद कॉलम 1, 3 1 जा 3 माइनस 3 1 जा 3 और प्लस के कैप रो बंद कॉलम 1, तो 5 1 जा 5 दिख रहा है। हाँ दिख कहाँ से रहा होगा भाई, एक सेकेंड, अभी सही है। तो 5 ये रो बंद कॉलम 1 5 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 15 में से 6 गया माइनस 9 आई कैप और ये 0 हो गया तो 0 खत्म, लिखना चाहो तो लिख दो 0 जे कैप, कोई ज़रूरत नहीं। 5 माइनस 2 प्लस 3 के कैप, ठीक है। अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है, ठीक है, तो आप ये YouTube में एक सेटिंग होता है, आप इसको 1.5x पे देख सकते हैं, या आप और तेज है तो 2x पे देख सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग पावर यू कैन इंक्रीज दिस स्पीड, ओके। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 आई कैप और प्लस 3 के कैप। ये आ गया आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। अब ये तो था अभी आपका LHS, अब आपको RHS निकालना है। क्या निकालना है, RHS। तो RHS आपके सामने क्या था, RHS देखिए बहुत आसान हो जाएगा, तुरंत तुरंत निकलेगा। कैसे, RHS था आपका वेक्टर ए डॉट, बार बार बोलिए इसको तभी याद होगा, बाद वाला, ठीक है, वेक्टर ए का डॉट बाद वाले के साथ, फिर जो बचता है उसको माइनस जो पहला वाला है उसके साथ, फिर बाद वाला। क्या बोल दिए हम, ये बोल दिए हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी है ना, तो ए का डॉट बाद वाले के साथ, फिर बचा बी माइनस ए का डॉट इसके साथ, फिर जो बच रहा है लास्ट वाला लास्ट वाले, मतलब माइनस के बाद ऐसे ही बस बीच में डॉट लगा देना है यहाँ पर, और इन दोनों को ब्रैकेट से। ये बार बार आप लिखेंगे तभी आपको याद होगा, याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए डॉट सी निकालना है। ए पता है आपको, ए ये है और सी ये है, इनका मल्टीप्लाई हम बताएं ए डॉट सी कैसे निकलता है, आई का आई में मल्टीप्लाई, जे का जे में मल्टीप्लाई, के का के में, तो 1 1 जा 1 और देखिए ये है सी और ये है ए, ठीक है। तो 2 1 जा 2 और ये 3 2 जा 6 माइनस 6, यहाँ पर बी, और बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है आपका 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस की कैप, फिर माइनस ए बी का मल्टीप्लाई करिए, ये है 1 2 जा 2 और फिर 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, और आपको लिखना है सी कैप। सी क्या है, सी है ये 1 5 3, सॉरी सी है आपका इसमें 1 1 माइनस 2, यानी आई कैप प्लस जे कैप और माइनस 2 के कैप, यहाँ तक। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 1 3 माइनस 6 यानी माइनस 3 स्केलर क्वांटिटी बाहर, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और इसके बाद ये हो जाएगा आपका प्लस 3 बाहर, और आई कैप प्लस जे कैप प्लस माइनस 2 के कैप। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप और माइनस 3 के कैप, और यहाँ से हो जाएगा माइनस 3 आई कैप और माइनस 3 जे कैप, और यहाँ से हो जाएगा प्लस 6 के कैप। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए प्लस 3 जे और माइनस 3 जे कैंसिल हो गया, और माइनस 6 आई कैप और माइनस 3 प्लस 6 यानी हो गया आपका प्लस 3 की कैप, ठीक है। और ये ध्यान से देखिए 6 आई और माइनस 3, माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 हो गया ना, ये छूट रहा था, नहीं समझ में आया, माइनस 6 आई माइनस 3 आई तो माइनस 9 आई ना, और ये दोनों ये कैंसिल हो, ये 6 के माइनस 3 के सॉल्व करेंगे तो प्लस 3 के आएगा, और तो यहाँ से आ गया आपका 9 आई प्लस 3 के, ये हो गया आपका RHS। अब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ज़रा ध्यान से देखिए, 9 आई प्लस 3 के और माइनस 9 आई प्लस 3 के दोनों इक्वल हैं, तो सो आप बोलेंगे चूंकि LHS इज इक्वल्स टू RHS, सो गिवन स्टेटमेंट इज वेरीफाइड, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट इसी पर बेस्ड है, ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट है, उसको भी समझाते हैं, उसको थोड़ा स्पीड से समझाएंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। नोट्स कर लीजिए आप लोग इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी 3 वेक्टर दिए हुए हैं आपको और वही वेरीफाई करना है। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। वेक्टर ए दिया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, वेक्टर बी दिया है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, और सी वेक्टर दिया है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। तो क्या करना है आपको, वेरीफाई करना है, यानी आपको वेरीफाई करना है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी इक्वल टू हो वेक्टर ए डॉट बाद वाला बचा जो माइनस वेक्टर ए पहले वाला बचा जो, ठीक है। याद करने का तरीका,
सबका अलग अलग हो सकता है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें इतनी बार इसको लिखिए, याद ही हो जाए। तो अब आप क्या करेंगे, इसको आप LHS लेंगे इसका, ठीक है। ये लाइट में असर पड़ जा रहा है इसी से, LHS, ठीक है। तो LHS क्या होगा आपका, A क्रॉस B क्रॉस C। तो सबसे पहले आप B क्रॉस C निकालिए, ठीक है। तो B क्रॉस C जब निकालेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा है ना, तो B क्रॉस C सबसे पहले निकालते हैं। तो B क्रॉस C निकालेंगे जब आप, तो क्या देखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। अगर आपको इसको लेकर के कोई भी डाउट आ रहा है कि यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा कैसे, ठीक है, तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व देम, ओके। तो B क्रॉस C, आई कैप जे कैप के कैप। तो और आई कैप क्या है, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। तो अब आपको इसमें बी जो है वो आई कैप इसका क्या है, जी कैप क्या है, के कैप क्या गुणांक क्या है, ये लिखना पड़ता है इसमें। तो पहले बी वाला है तो पहले बी वाले का लिखेंगे, बी वाले का है 2 1 -3। सी है, सी वाले का क्या है 1 2 -1, यानी 1 2 -1। अब करेंगे इसको सॉल्व, आई कैप फिर रो बंद, ये कॉलम बंद, तो -1 और +6, फिर माइनस जे कैप, रो बंद कॉलम बंद, तो -2 और ये +3 और प्लस के कैप, रो बंद कॉलम बंद, तो 2 2 जा 4 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आई कैप और -j कैप और ये +3 के कैप। अब ये आपका B क्रॉस C आया है। निकालना क्या है, A क्रॉस B क्रॉस C, ठीक है। यानी A के साथ क्रॉस फिर लेंगे तो आई कैप जे कैप के कैप, ये वाला क्या है 1 -1 2 और B क्रॉस C क्या है 5 -1 3। अब इसको करेंगे सॉल्व तो क्या पा जाएंगे, आई कैप रो बंद कॉलम बंद, 3 1 जा 3, माइनस का प्लस में तो माइनस ना, फिर माइनस लगाएंगे, ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा 2 और ये माइनस जे कैप रो बंद कॉलम बंद, 3 1 जा 3, माइनस लगाएंगे 5 2 जा 10, ठीक है, और प्लस के कैप रो बंद कॉलम बंद, यही वाला जो जहां पर जौन सा ये ले रहे हैं ना, ये ऐसे इसका रो बंद इसका कॉलम बंद, बचा जो उसका मल्टीप्लाई, और इटैलिक मल्टीप्लाई डायगोनली होता है, पहले डायगोनल फिर लीडिंग डायगोनल, तो डायगोनल है माइनस लीडिंग डायगोनल। तो अब क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा कि वाले का क्या होगा -1 और ये +5, तो यहाँ से हो जाएगा -3 + 2 यानी माइनस आई कैप, और ये हो जाएगा -7 ये प्लस, तो यानी +7 जे कैप और 5 1 4, तो +4 के कैप, ठीक है। अब ये आ गया आपका A क्रॉस B क्रॉस C का वैल्यू। अब आपको निकालना है A डॉट C ऑफ B माइनस A डॉट B ऑफ C। A भी इसी के इक्वल आ जाए तो वेरीफाइड हो जाएगा। तो A डॉट C करिए, A डॉट C क्या लेंगे तो क्या आएगा A और C, तो 1 A डॉट C करेंगे तो क्या हो जाएगा, A है और C है तो 1 और -2 और -2, B क्या है, B है आपका B है हाँ 2 आई कैप प्लस जे कैप -3 के कैप, और फिर आप निकालेंगे A डॉट B, तो हो जाएगा 1 2 जा 2, फिर -1 + 1 -1, फिर 2 -3 -6, फिर A कैप, सॉरी A वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया -4 + 1 -3, और यहाँ पर 2 आई कैप प्लस जे कैप -3 के कैप, और यहाँ पर 6 1 7 में से 2 गया -5, और यहाँ पर वेक्टर A की वैल्यू रख दीजिए, तो हो जाएगा आई कैप -जे कैप प्लस 2 के कैप। अब इसका मल्टीप्लाई -6 आई कैप -3 जे कैप प्लस 9 के कैप, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया 5 आई कैप और -5 जे कैप और प्लस 10 के कैप। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 6 आई और +5 तो -i, 3 आई और 3j और 5j, कुछ गड़बड़ हुआ। हाँ तो देखिए यहाँ पर हमने A लिख दिया था। अब आपको क्या पता है कि A डॉट C या B माइनस A डॉट B अब C होता है, तो यहाँ A कैसे होगा, यहाँ C होगा ना, और C की वैल्यू रखिए आप, तो क्या रखिए C की वैल्यू क्या भाई 1 और -2, यहाँ पर +2 है, ध्यान से देखिए दिख रहा है ये C की वैल्यू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप और -k कैप
ये समझ में आया ना, यहाँ पर ए लिख दिया गया था इसलिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर करेंगे तो ये 5i कैप और ये 10 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 10 जे कैप, समझ रहे हो ना, 5 2 जा 10, फिर ये माइनस लगा है और ये 5 है, ठीक है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस, बस ये माइनस के है, समझ रहे हो ना, माइनस के है तो माइनस, इस लाइन को फिर इस लिख देते हैं, समझ में नहीं आ रहा, इधर से देखो, यहाँ पर गलती इसलिए होगा कि यहाँ ए वेक्टर लिख दिया गया था, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, तो आपको क्या करना है, ये हो जाएगा 2 to 4 -1 यानी -4 + 1 -3, ठीक है, और यहाँ से 2i कैप प्लस जे कैप -3 के कैप। कुछ बच्चों ने ध्यान दिया होगा, कुछ बच्चों ने नहीं दिया। तो ये 6 1 7 -2 -7 2 यानी -5, -5 ऐसे लिखिए, या इसमें का माइनस कॉमन लेंगे प्लस हो जाएगा, और सी वेक्टर लिख दीजिए i कैप प्लस 2j कैप और -k कैप। यहाँ से क्या हो गया आपका, 3 2 जा -6i कैप और -3j कैप और प्लस 9k कैप, और ये +5 हो जाएगा, +5 और 5 का प्लस का मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है तो 5i कैप, और ये +5 है, ये क्या है, इसको ध्यान से ऐसे समझिए, ये +5 है, अब +5 का मल्टीप्लाई अंदर हो रहा है तो +5 2 जा 10j कैप, ठीक है, और फिर माइनस, ये प्लस था, माइनस मल्टीप्लाई -5k कैप। अब इसको चालू करिए, 6i + 5i यानी -i, -3j और प्लस 10j, 10 - 3 + 7j, 10 में से 3 गया, और 9k -5k यानी +4k, ठीक है। ये आ गया आपका RHS, और ये देखिए LHS है। अब चूंकि LHS इज इक्वल्स टू RHS, सो स्टेटमेंट इज वेरीफाइड। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी समझ में आया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आपको गिवन है, फिर से आपको वही काम करना है, आपको यानी वेरीफाइड करना है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी इक्वल्स टू है वेक्टर ए डॉट सी आप बी माइनस वेक्टर ए डॉट बी आप सी, ही भूल के ये हो गया था, ठीक है। तो अब क्या है, अब आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है। सबसे पहले बी क्रॉस सी निकालिए, तो बी क्रॉस सी निकालेंगे तो तुरंत अब फटाफट आएगा हम लोगों को आई जे के। आई क्या है भाई, इसमें बी वाले में 0 है, आई है नहीं ना तो 0, जे है, और के क्या है -3। और आप देखिए सी वाले में, सी में आई है, जे है नहीं है, के है। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आई के, रो बंद कॉलम बंद, 4 1 जा 4 और -0 हो जाएगा यानी 4, माइनस जे कैप रो बंद कॉलम बंद, 4 0 जा 0, माइनस लगाएंगे, ये माइनस ऑलरेडी है, +3 हो जाएगा, और प्लस की कैप रो बंद कॉलम बंद, 0 में 0 का 0 -1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4i कैप -3j कैप -k कैप, ठीक है। अब आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाल देना, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो आप क्या करेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप, और ए वाला, ठीक है, ए का कंपोनेंट है आई जे के फॉर्म में, तो है आई है, जे है, के नहीं है, तो आई है, जे है, के नहीं है, तो आई का 1 है तो 1 है, जे है तो 1 है, के का नहीं है तो 0 है, ठीक है। समझ रहे हो ना 1 1 कैसे, आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 1, के का कोफिशिएंट है ही नहीं तो 0, और ऐसे ही बी क्रॉस सी का पता है, इसमें आई का कोफिशिएंट 4, जे का -3, के का -1। अब इसको भी करेंगे आप, तो रो बंद कॉलम बंद -1 और ये 0 हो जाएगा, माइनस जे कैप रो बंद कॉलम बंद तो -1, ये 0 हो जाएगा। फिर ऐसे ही के कैप का करेंगे तो रो बंद कॉलम बंद तो -3 -4 -7 हो जाएगा, -3 -4 -7। इसको सॉल्व करेंगे आता -i + j और -7 के कैप, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी आप निकाल लिए, ये आपका LHS था, क्या था LHS। अब आप निकालेंगे RHS, और RHS कैसे निकालते हैं, ए डॉट सी आप बी माइनस ए डॉट बी आप सी, ठीक है। तो यहाँ से जब ए डॉट सी हम निकालेंगे तो ए डॉट सी क्या हो जाएगा, ए का सी में मल्टीप्लाई 1, तो ए डॉट सी जब करेंगे तो क्या आएगा, ए है आपका ये, ठीक है, और सी है आपका ये, मल्टीप्लाई करिए तो 1 का 1 में करेंगे 1, फिर +0, ठीक है, और फिर +0, और यहाँ वेक्टर बी, और फिर ऐसे ही आप माइनस ए डॉट बी करिए, ए है आपका और ये बी है, तो आपका आएगा 0, ठीक है, और फिर 1 में 1 का करेंगे तो 1 आएगा,
और 0, ठीक है। और यहाँ पर आप वेक्टर सी लिखेंगे, यानी आपको वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी बेसिकली बता देना है। तो वेक्टर बी क्या है? वेक्टर बी है आपका जे कैप माइनस 3k कैप और माइनस वेक्टर सी क्या है? वेक्टर सी है आपका आई कैप प्लस 4k कैप। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे? 0, आई वाला क्या है? 0, इसमें यानी केवल आई यही है तो माइनस आई कैप, और जे वाला इसमें केवल यही है प्लस जे कैप, और 4 माइनस 3 यानी प्लस के कैप। तो माइनस आई, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये यहाँ थोड़ा गलती कैसे हो गया? ये आई कैप प्लस 4k वेक्टर सी का वैल्यू है, जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका माइनस हो जाएगा, यही चीज़ गलत हुआ था। ध्यान से देखिए, ये ऐसे है, जब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या पाएंगे आप? ये था आपका जे कैप माइनस 3k कैप माइनस आई कैप माइनस 4k कैप। तो ये जे कैप यहाँ है, ठीक है, और माइनस 3k कैप माइनस 4k कैप क्या होगा? माइनस 7k कैप होगा कि नहीं? ये समझ में आया? इस लाइन को यहाँ देखिए, जे कैप माइनस 3k कैप माइनस आई कैप माइनस 4k कैप। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 7k कैप, और यही है, और ये RHS है आपका, ठीक है, और LHS ये है, RHS ये है, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, दैट्स वाई क्या स्टेटमेंट इज वेरीफाइड, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये कह रहा है कि इफ वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, वेक्टर सी दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगफुल एंड इवेल्युएट एनी वन ऑफ दिस दैट आर मीनिंगफुल। मीनिंगफुल करने का मतलब कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं ना 3 ठो नीचे, तो इसमें से आपको वो चीज़ का एवेल्युएट करना है वैल्यू जो थोड़ा मीनिंगफुल हो। मीनिंगफुल इन द सेंस कि जिसका कोई मतलब हो, ऐसे ही ना, जैसे कि अब यहाँ ए है और यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई हम करा दे, तो ये तो बहुत आसान हो गया ना, तो इसके मतलब से ये बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा है। तो ध्यान से देखिए, ए डॉट बी क्रॉस सी है, पहला क्या है? ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर ए डॉट बी आप करेंगे तो क्या पाएंगे? एक स्केलर क्वांटिटी पाएंगे, और उस स्केलर क्वांटिटी का, जब कोई स्केलर क्वांटिटी है ना, कोई स्केलर क्वांटिटी इन द सेंस कि जैसे समझ लीजिए यहाँ पर आपके पास है ये, जैसे यहाँ पर है आपको एम क्रॉस सी है, तो ए कोई वेक्टर है और ये स्केलर के साथ क्वांटिटी मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो ये कोई, पता चला? देखिए ए क्रॉस बी, ध्यान से सुनिए, ए क्रॉस बी जब है, ए क्रॉस बी दो वेक्टर के बीच क्रॉस होता है, एक स्केलर और एक वेक्टर के बीच कोई क्रॉस नहीं होता, ठीक है। यानी ये कोई मीनिंग दे रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ए डॉट बी है जब आप निकालेंगे तो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, सपोज कर लेते हैं बी है, और इसका क्रॉस निकालना है वेक्टर सी के साथ। तो अभी तक तो हमने पढ़ा था कि 2 वेक्टर का क्रॉस निकलता है, और ऐसा हमने कभी नहीं देखा है। एम वेक्टर सी ऐसा हो सकता है एम का मल्टीप्लाई, लेकिन किसी स्केलर के साथ, ये किसी स्केलर के साथ किसी वेक्टर का क्रॉस, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और ये कोई मीनिंगफुल बात भी नहीं है। नॉट पॉसिबल इन द सेंस कहने का मतलब कि ये कोई स्केलर क्वांटिटी सीधे इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये क्रॉस लगाने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो ये मीनिंगफुल नहीं है। तो कहने का मतलब कि आपको इसको इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है। अब आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जो कि अभी हम करते आ रहे हैं पिछले क्वेश्चन में, इसको करना है। और ए डॉट बी क्रॉस सी, कुछ याद आया? ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए है आपका बॉक्स ABC, ठीक है। ये क्या है? ये है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। यानी आपको ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सॉल्व करना है और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सॉल्व करना है, और ये आपका मीनिंगफुल नहीं है तो इसको सॉल्व नहीं करना है, इन दोनों को इवेल्युएट करके आंसर लिख देना है। तो चलिए बारी बारी से इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जो कि अभी हम लोग करते आए हैं। तो इसको आप बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी है, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि आप इसका क्रॉस निकालें फिर ए निकाल लें, इसे सॉल्व करें, या वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी ऑफ बी माइनस वेक्टर ए डॉट बी ऑफ सी, किससे सॉल्व करें। ये तो आसान लग रहा है ना, तुरंत मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए इसी से करते हैं। ए डॉट सी, ए डॉट सी क्या है? ए डॉट सी, ठीक है। तो 4 2 जा 8, और माइनस का माइनस में प्लस, और 3 3 जा 9, सी का 4 5 जा 20, ठीक है। और ये बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी, तो 2 3 जा 6, और माइनस का प्लस में माइनस, 3 2 जा 6, और प्लस का माइनस में माइनस, 4 4 जा 16, ठीक है। और यहाँ सी वेक्टर, तो यहाँ से हो गया आपका 37 वेक्टर बी, ठीक है, 37 वेक्टर बी, और ये 6 - 6 खत्म, और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 16 वेक्टर सी।
यानी आपको 37 वेक्टर बी प्लस 16 वेक्टर सी निकालना है। तो आप यहाँ पर लिखिए 37 और वेक्टर बी करिए। वेक्टर बी क्या है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप और प्लस 16 वेक्टर सी। वेक्टर सी क्या है, 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो अब 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 2 11। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आई वाले को ऐड कर देते हैं तो 5। तो ये आ गया आपका क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा आपको निकालना है। वो दूसरा क्या है, आपको ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है और इसको आप बॉक्स ए बी सी के नाम से भी जानते हो। ठीक है, और बॉक्स ए बी सी तो आपको सॉल्व करना अच्छी तरह से आता है। ए वाले का कंपोनेंट लिखिए तो 2 माइनस 3 4 और बी का कंपोनेंट 3 2 माइनस 4 और सी का कंपोनेंट 4 माइनस 3 और 5। वैसे इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करेंगे क्या पाएंगे, रो बंद कॉलम बंद, 5 2 जा 10 और 10 माइनस 12 ये, फिर माइनस 3 यानी लेकिन ऑलरेडी माइनस है तो प्लस 3, रो बंद कॉलम बंद, 5 3 जा 15, 15 प्लस 16, फिर यहाँ पर प्लस रो बंद कॉलम बंद, यहाँ प्लस 4 लगाइए, रो बंद कॉलम बंद, 3 3 जा 9 माइनस 9 माइनस 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 -4 हो गया और ये हो गया आपका, तो यहाँ से हो जाएगा -4 और प्लस 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और माइनस 68 और यहाँ से हो गया आपका 93 माइनस 72। तो यहाँ से हो गया 21। तो यहाँ से क्या, बॉक्स ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई, 21 और यही हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हुआ।